जनरली क्या होता है, अंडाशय में कभी कभी गैंग्रीन हो जाता है, कभी चोट लगा, ठीक है, ये चोट लगने की वजह से होता है, या फिर जब हम लोग गलत तरीके से कैस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो घाव जब बन जाता है और घाव को आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो वहाँ पर गैंग्रीन बन जाता है, ठीक है। जब गैंग्रीन बनेगा तो उस गैंग्रीनस पार्ट को आपको खरोच के निकालना पड़ेगा या काट के निकालना पड़ेगा, तभी वहाँ पर हीलिंग होगी, ठीक है। तो ये है कि जब आप गलत तरीके से कैस्ट्रेशन करते हो या फिर चोट लगता है, उसका घाव का ट्रीटमेंट नहीं करते हो, तो इस तरह का ये चीज़ें टेस्टिकल गैंग्रीन बनता है। एक हाइड्रोसील होता है। हाइड्रोसील में क्या होता है कि जो अंडाशय ये अंडकोश होता है उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है, ठीक है, पानी भर जाता है, उसके लिए इंजेक्शन भी यूज करते हैं, है ना, लेसिक्स वगैरह लगाते हैं, लेसिक्स का इंजेक्शन आता है जो कि पानी को निकालने में मदद करता है। दूसरा एंटीबायोटिक लगता है। ये भी कब होता है, जब आप गलत तरीके से कैस्ट्रेशन के बहुत डिसएडवांटेजेस भी है अगर गलत कैस्ट्रेशन होता है, ठीक है, तो इसमें फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट काम करता है। उसके बाद अगर मेडिसिनल से ठीक नहीं होता है, फिर सर्जरी से हम लोग उस टेस्टिकल को अपने को निकालना पड़ता है। एक यही मैं बताया था, घुमरी रोग जिसको बोलते हैं गिड, है ना, ये सेरिब्रस सिनुरिस, है ना, ये भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादा और छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा है। ये देख रहे हो, ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें देखो इसका जो इसका लक्षण कैसा होता है, वो एक तरफ जिस तरफ रहता है उस तरफ वो घूमता है चारों तरफ, ठीक है, उस तरीके से घूमना स्टार्ट करता है। इसका एक ही उपाय है, एक बार अगर सिस्ट बन गया तो इसका सर्जरी उपाय है और इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। आप देखे होगा निकाला वो सिस्ट, देखो लास्ट पिक्चर में देखिए, लास्ट पिक्चर में बिल्कुल पानी जैसा एक दिख रहा है बॉल, ठीक है, लग रहा है बैलून है, ठीक है, वो सिस्ट है। देखो इसका, ये देख रहे हो, ये बिफोर ऑपरेशन है, यही लक्षण रहता है इसका, ठीक है। और ये थोड़ा इधर ये हो गया, दिख रहा है, ये आफ्टर ऑपरेशन है या बिल्कुल नॉर्मल है। ये ड्रास्टिक चेंज होता है जब आप सर्जरी करवाते हो ना, उसके बाद ड्रास्टिक चेंज आता है, ठीक है। ये देखो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल घूम रही है। सींग के पास होता है, दोनों सींग के जनरली वो बेस उसका एरिया वही है, दोनों सींग के बीच में होता है, ठीक है, या सींग के बेस में या सींग के बगल में, ठीक है। जब ये होता है, जब सिस्ट जब मैच्योर हो जाता है, आप पाल्पेट करके भी देख सकते हो, उस जगह की हड्डी सॉफ्ट हो जाती है, हाँ दबने लगती है। आप हड्डी ऐसे नहीं दबा सकते हो, हेड का दबा सकते हो नहीं, लेकिन जब सिस्ट मैच्योर हो जाता है तो फिर वो धीरे धीरे ब्रेन से ऊपर आता है, उस हड्डी को धीरे धीरे सॉफ्ट कर देता है। फिर आप पाल्पेट करोगे तो इजीली आप मतलब फील होता है कि वो दब रहा है, तो उसी जगह पे हम लोग को इंसिजन देना रहता है। ये और एक मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ये बहुत कॉमन बीमारी है छत्तीसगढ़ में। ये दूसरी एक बकरी है, सेम चीज़ है, ये वही सेम बकरी है आफ्टर ऑपरेशन। ये जो सिस्ट देख रहे हो, है ना, ये निकाला हुआ है, इसमें वाइट स्कोलियोसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये पैरासाइट इसलिए बोलते हैं कि हमेशा जब भी आप बकरी रखते हो तो प्रॉपर टाइम पे डिवर्मिंग बकरियों के लिए, सबके लिए डिवर्मिंग सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे बकरी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गधा हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि पैरासाइट की वजह से, डिवर्मिंग नहीं करने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, जो कि हम लोग ये सोचते हैं अरे यार इसको आज चलो अगले महीने दे देंगे, डिवर्मिंग अगले महीने करा देंगे। डिवर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, है छोटी सी दवाई लेकिन वो बहुत कामगार है, ठीक है। इसीलिए डिवर्मिंग प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। हाँ, इसी को यहाँ घुमरी बोलते हैं, सर्रा तो बड़े जानवरों में होता है, ठीक है। मेडिसिन सिस्ट होने के बाद मेडिसिन का कोई मतलब नहीं है। शुरुआती में यही लक्षण में बताया ना कि जैसे कि वो धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देता है और वो धीरे धीरे वो जो चलने का जो नॉर्मल गेट है उसका ना, नॉर्मल चलने का तरीका है वो बदल जाता है, और फिर जब एडवांस हो जाता है तो फिर वो घूमने लगता है। नहीं, एक बार सिस्ट बनना स्टार्ट हो गया तो मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, उसके लिए फिर आपको सर्जरी कराना पड़ेगा, ठीक है। प्रारंभिक लक्षण वही तो आपका जो चलने का तरीका है, ठीक है, खाना पीना, सबसे पहले खाना पीना छोड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है
आप उसका जो चलने का तरीका है, ठीक है, स्टैगरिंग गेट बोलते हैं उसको, इधर उधर करके चलेगी। फिर जब एडवांस होगा तो फिर वो शुरू हो जाएगा उसका। क्या बोल रहा? खर्च वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ले रहा है। लेकिन ज़्यादा देखो, नहीं करोगे तो जानवर बचेगा नहीं। इसका अल्टीमेटली है कि आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, ठीक है। कितना 1000-2000 लगता है, उससे ज़्यादा लगता नहीं है। 3000 की तो बकरी रहती है, तो 1000-2000 तो आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है। अब डॉक्टर आएगा, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि 500 रुपये में करे या 1000 रुपये में करे या 2000 में करे, ठीक है। बाइक से आ रहा है कि कार से आ रहा है, कितने दूर से आ रहा है, डॉक्टर को बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये मेजर सर्जरी है, ठीक है। थोड़ा भी इधर उधर अगर हो गया, अगर वो सिस्ट मान लो कि निकालते टाइम फट गया, ठीक है, जो आप वाइट डॉट देख रहे हैं स्कोलियोसिस, अगर वो फैल गया तो एनिमल की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के, बहुत जो इसका एक्सपर्ट है वही निकाल सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत हाँ जी हाँ नहीं, उस समय नहीं रुकता है। इसीलिए बोलते हैं ना, ये सब चीज़ आने से पहले आप डिवर्मिंग कराओ ना। डिवर्मिंग कराओगे नहीं होगा, ये गारंटी है। क्या मैडम? नहीं, फिर भी 90% तो कवर हो जाता है, ठीक है। 100% तो किसी का नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 90% कवर हो जाता है डिवर्मिंग का, ठीक है। टिट लैसेरेशन ये देखे ही होगी कि कैसे होता है। जैसे कहीं फेंसिंग लगा के रखे हैं, फट गया, ठीक है। इसीलिए मैं बोला कि कुछ ऐसे सूचर मटेरियल आप अपने घर में भी रख सकते हो, बहुत महंगा आता नहीं है, 200-250 रुपये का आता है, ताकि आप उस चीज़ को इमीडिएटली कम से कम इस चीज़ को सिलाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब इसके लिए बहुत सारे मेथड रहते हैं कि कैसे कैसे उसका टिट कैनाल इंटैक्ट है कि नहीं है। टिट कैनाल अगर इंटैक्ट नहीं है तो उसमें टिट सैफन लगाते हैं, एक पतली सी ट्यूब आती है स्टील की, उसको टिट सैफन लगा के फिर उसको टाँके लगाते हैं, ताकि उसका जो टिट का नली है वो बंद ना हो, ठीक है। एक टिट फिस्टुला भी होता है। टिट फिस्टुला में क्या होता है, जनरली वो फिस्टुला बन जाता है तो बार वो मिल्क आता रहेगा, फिर उसकी सर्जरी डॉक्टर ही कर सकता है। बस ये है कि अगर मान लो बार बार ये जनरली बच्चे देने के बाद होता है। टिट जैसे गैंग्रीन बन गया, टिट में चोट लग गया, गैंग्रीन बन गया, वहाँ सड़ गया, तो वहाँ एक फिस्टुला बन जाता है, ठीक है। गैंग्रीनस मेस्टाइटिस, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया मेस्टाइटिस का तो बहुत सारे मेस्टाइटिस से ही कन्वर्ट होता है। मेस्टाइटिस हो गया, ट्रीटमेंट नहीं करते, उसका दूध नहीं निकालते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते तो धीरे धीरे क्या होता है जो थन होता है ना वो पूरा फैटी होता है, उसमें बहुत जल्दी बीमारी लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए सबसे बेस्ट उसका एनवायरनमेंट मिलता है। दूध सबसे बेस्ट है ना एनवायरनमेंट बैक्टीरिया के लिए। तो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो धीरे धीरे वो थन सड़ जाता है। हड्डी का टूटना देखे ही हो, कैसे कैसे हड्डी टूटता है। तो फर्स्ट टाइम पे अगर मान लो हड्डी टूट गया, पैर झूल रहा है, तो क्या कर सकते हो? हाँ, उस समय आप स्प्लिंट बोलते हैं, बांस का कमंची बना के, ठीक है, घर में सबके पास बांस मिल जाता है, पट्टी रखा करो, और दूसरा क्रेप बैंडेज रखा करो, जो आप लोग हाथ में बांधते हैं ब्राउन कलर का क्रेप बैंडेज, ठीक है, वो कम से कम फर्स्ट एड के लिए, ताकि और इंजरी ना हो। अगर कंप्लीट झूल रहा है मतलब कि कंप्लीटली टूट गया, डायग्नोसिस का तरीका थोड़ा लंगड़ा के अगर पैर रख रहा है मतलब कि आधा टूटा है, अगर पूरा पैर झूल रहा है मतलब कि दो हड्डी अलग हो गई है, उस कंडीशन में आप कमंची लगा के उसको पट्टी से बांध के रखो जब तक डॉक्टर नहीं। तो क्या होता है, हड्डी जैसे देख रहे हो पिक्चर में, उस बीच वाला पिक्चर देखो, वो रेडियोग्राफ का है ना, रेडियो उसका एक्सरे कराया, तो उसमें देखो पॉइंटेड रहता है, जहाँ से टूटता है पॉइंट है, वो इंजरी करेगा बार बार तो घाव बन जाएगा। उससे अच्छा है कि उस कमंची लगा के उसको क्रेप बैंडेज से बांध के रखो, और पेन किलर वगैरह मेलोनेक्स आता है, मैक्सटॉल आता है, बहुत सारे पेन किलर आते हैं, वो हम उस समय कुछ दिन तक लगा के। और लेकिन अगर कम्प्लीटली हड्डी टूट चुका है तो उसके लिए आपको डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा। अगर एक दिन में आता है, 2 दिन में आता है, उसके ऊपर है, लेकिन 2 से 3 दिन में कोई भी हड्डी टूटती है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर कराइए, नहीं तो फिर पैर बाद में काटना पड़ता है, ठीक है। ये डिस्टोकिया देखे ही हो, अगर मान लो कि बच्चा का टाइम उसका पूरा हो गया है, उसके बाद भी वो जोर लगा रही है, बच्चे नहीं निकल रहे हैं, तो इस टाइम पे आपको सिजेरियन की ज़रूरत होगी, ठीक है। सींग का टूटना वैसे ही टूटता है तो टिंचर बेंजोइन ये सब लगा के आप अच्छे से
बैंडेजिंग करके रखो। सबसे ज़रूरी होता है ब्लीडिंग को आपको कैसे बंद करना है। कहीं भी ब्लड आता है ना, तो सबसे अच्छा है टिंचर बेंजोइन 100 ml 200 ml का आता है, उसको घर में आप जरूर रखिए, वो अपने में भी काम आता है ना। कि कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसको आप बैंडेज लगा के अच्छे से टाइट बैंडेजिंग कर दोगे तो छोटी मोटी कैपिलरी जो ब्लीडिंग होती है वो बंद हो जाता है। ठीक है, बाकी मार्केट में बहुत सारे टैबलेट आते हैं, इथाइमसालेट, ट्रेनेक्सा, जो ह्यूमन में यूज होता है वो इसमें भी यूज होता है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन वाला ब्लीडिंग चेक करने का अलग मेडिसिन आता है। ठीक है, इंजेक्शन भी आता है, ट्रेनेक्सा का इंजेक्शन आता है। बड़ा बकरा है 1 ml लगा दो, छोटा है तो ½ ml लगा दो, इतना एक थंब रूल है, ये इतना लगा सकते हो। टैबलेट है, बड़ा है तो 500 mg का एक टैबलेट तुरंत दे दो, छोटा है तो आधा टैबलेट दे दो। इथाइमसालेट के नाम से आता है, ट्रेनेक्सा के नाम से आता है, बहुत सारे हैं, बोट्रोक्लॉट के नाम से आता है। तो इस तरह का मतलब फर्स्ट एड के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।